ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। जय परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज्य की, समस्त आचार्य संघ की। वैसे भावों का तो मुख्य प्रभाव रहता है, उसके साथ साथ द्रव्य, क्षेत्र, काल इत्यादि का भी प्रभाव जुड़ता है। उसको हम गौण नहीं कर सकते। फिर भी भावों की मुख्यता क्या है, यह समझना बहुत कठिन विषय है। कोई बहुत बड़ा व्यक्ति हो सकता है और वो भी एक कार्य धार्मिक कर रहा होता है, किंतु एक छोटा भी व्यक्ति है। आप ही समझ लो छोटा और बड़ा क्या होता है, हम नहीं जानते, आप लोग बहुत जानते, इसलिए आप लोग मानते भी हैं, उसको मानते भी हैं। तो बड़े को समझना बहुत कठिन है, लेकिन मान्यता यदि प्राप्त हो जाती है जनता के बीच में, तो उसको बड़ा कह दिया जाता है। तो बड़ा कह दिया जाता है तो उसके हाथ में श्रीफल भी दिया जाता, आप आगे हो जाओ, आप आगे हो जाओ। यह मान्यता एक प्रकार से उसके प्रभाव से तो है ही, लेकिन फिर भी यह मानना पड़ता है कि सब लोगों का इसके साथ बहुत समन्वय चलता है। अब आप चले हम अपने भावों की ओर। कल एक विषय दिया था हमने आप लोगों को, नए नए व्यक्ति और भी आए, तो लोकांतिक देवों की अपेक्षा से भी कहा था है, हाँ, और सौंदर्येंद्र के बारे में भी कहा था। अब एक दूसरा और भी विषय बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी व्यक्ति तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर रहा है, यानी एक प्रकार से 16 भावनाएं उसके मन में मुख्य गौणता को लेकर के चल रही होती हैं। पहले नहीं थी, अब उसने तीर्थंकर प्रकृति का बंद करना प्रारंभ कर दिया। वह मनुष्य ही होता है और उसमें भी एक प्रकार से पुरुष ही होता है। अब यह वेद की बात तो हम यहाँ पर गौण करके चलते हैं। जो ही तीर्थंकर प्रकृति का वह बंद करता है, उसी समय हठात कह दो तो कोई अन्योक्ति नहीं होगी, जबरदस्ती ये देना ही पड़ेगा आपको। तो उसके लिए अभिज्ञानावरणीकरणों का क्षयोपशम होता है। भव प्रत्यय तो है ही नहीं, वह मनुष्य है। देव होता है तो अवधि ज्ञान अनिवार्य होता है, और एक प्रकार से नारकी भी होता है तो भी उसके पास वो सम्य दर्शन है, तो वहाँ पर भी अवधि ज्ञान भव प्रत्यय होता है। मनुष्य में ऐसा कुछ भी नहीं कहा, लेकिन आचार्यों ने कहा है कि हम विशेष रूप से इनको पुरस्कृत करते हैं। कैसे पुरस्कृत करें? मान लो दूसरे क्षायक सम्य दृष्टि भी बैठे हैं तो भी नहीं, मुनि महाराज बैठे हैं उनको भी नहीं,
और अन्य किसको भी नहीं, अवधि ज्ञान है ही नहीं। किंतु जो ही इधर तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है तो वहीं ही उसी समय उसको अवधि ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभम मनुष्य के योग्य जितना होना चाहिए वो होता है। आगम में इसका विश्लेषण बहुत अच्छा कहा है, ये भव प्रत्यय के समान होता है। जैसे भव प्रत्यय के माध्यम से अवधि ज्ञान अनिवार्य होता है, उसी प्रकार जिसने तीर्थंकर प्रकृति का बंध प्रारंभ किया उसी समय से उसे अवधि ज्ञान कर्म का विक्षोभम होता है। मान लीजिए क्षोभम समय दर्शन के साथ वह कर रहा है तो भी होगा, साइक समय दृष्टि को छोड़ करके इसको होगा। ऐसा क्यों? तो इसलिए कहा जा रहा है इसके जो भाव चल रहे हैं, मुनि भी कर सकते थे लेकिन मुनि को नहीं हुआ, देश सही भी कर सकते थे उनको भी नहीं हुआ। किंतु जिस समय तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो गया उसी समय उनको भाव प्रत्यय के रूप में अवधि ज्ञान होता है। ये भावों का खेल है, ऐसा नहीं भाव किए बिना कि दे दो, पैसे थोड़े से बांट दो। जैसे आजकल होता है ना, कोई चुनाव के लिए खड़े हो जाते हैं उम्मीदवार के रूप में, नोट बांटते हैं, नोट बांटते हैं और भी कुछ और चीज़ें वो भी बांटते हैं, बताते हैं। खाने पीने की बात, पीने की बात होती है ना, शीशी के शीशी, बोतल के बोतल पहुंच जाते हैं। ये क्या है? इसमें पेय पदार्थ। मना करने की हुनर भी तो उसके साथ होना ही चाहिए, वो कहते। इसी प्रकार यहाँ पर मुनि महाराज गौण हो गए, देशवती भी गौण हो गए, सायक सम्यक दृष्टि बन रहा उसके लिए भी गौण कर दिया गया है। 12 भावना भाने के लिए तैयार हो गया है, कोई दीक्षा के लिए तैयार हो गया है, उसको भी यह नहीं मिलता। इसके भावों के बारे में आप तोल लो कितना महत्व है उसका। लोक के कल्याण की भावना भाता है। आप तो आत्मा की बात कर रहे हो, वह लोक कल्याण की बात करता है। इसलिए इस लोक कल्याण की बात करने वाले के पास अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षोभम होकर के और अच्छे कार्य करें, इसके लिए उनको पुरस्कृत किया जाता है। देवों के द्वारा नहीं बांटी जा रही है, ध्यान रखना। देवों के द्वारा नहीं बांटे जा रहे हैं, किंतु उस लोक कल्याण की भावना, दर्शन विशुद्धि भावना आदि आदि के बारे में सोचा जा रहा है। इसके भाव इतने ऊंचे हैं तो उसको ऐसा किया जाता है। अनेक विषय होते हैं और उसमें विद्यार्थी स्पर्धात्मक काम करते रहते हैं। किसी के लिए 99 पॉइंट भी मिल गए और किसी के लिए उतना तो नहीं मिले, किंतु 99 नहीं होते हुए भी उसको पुरस्कृत किया जा रहा। क्यों किया जा रहा है? वो तो एक पेपर में लेता होगा, किंतु दूसरा हर एक पेपर में उसके ऊंचे ऊंचे ही नंबर आ गए हैं। उस प्रकार के नंबर लेने वाले, अंक लेने वाले विद्यार्थी विश्वविद्यालय में भी नहीं थे। इसलिए बहुत सारे विषयों में वहाँ बहुत ऊपर चढ़ा है। इसलिए एक विषय की अपेक्षा से हम नहीं कहेंगे इसको ज़्यादा महत्व दिया जाता है। ऐसे ही आचार्यों ने कहीं भी वह रहे ढाई द्वीप में, वह ये कार्यक्रम वहाँ पर पुरस्कृत होने के लिए
चला जाता है। इसके बारे में बहुत बार सोचा है कि आखिर इसके पास कौन सा वह सम्यक दर्शन है। तो कहते सम्यक दर्शन के साथ यह एक लोक कल्याण की जो भावना होती है यह बिरलों में ही पाई जाती है। और इसके साथ साथ अब देखो उसकी महिमा क्या है। उसकी महिमा यह है चक्रवर्ती और नारायण प्रतिनारायण वनदेव आदि सारे जब तीर्थंकर अभी नहीं हुए वो भी इनकी प्रशंसा के लिए नहीं समझे मांगलिक द्रव्य लेकर के खड़े हो जाते। ऐसे क्यों? इसलिए तीर्थंकर उसी जीवन में बनना है वो राजा नहीं होते हुए भी राजाओं का राजा होता है। कितना महत्व बढ़ गया। 32,000 मुकुटबंद राजा होते हैं, चक्रवर्ती भी वहां पर उनके सामने उनको पुरस्कृत कर रहा है। इन सब बातों से हमें लगता है कि वह तीर्थंकर प्रकृति का बंद करने वाला अभी तीर्थंकर नहीं होते हुए भी आज ही उनका पुरस्कार का कार्य प्रारंभ हो गया। ऐसा नहीं अपने आप ही वह सबके लिए प्रेरित कर रहा हो, नहीं, आपको आगे आना ही पड़ेगा। ऐसा भाव इससे ज्ञात होता असंख्यात देवताओं को वहाँ पर उनके सानिध्य में सम्यक दर्शन का लाभ होता है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, असंख्यात देवी देवता आते हैं, तिर्यंच बैठे हैं, मनुष्य बैठे हैं, उनको दिशा बोध प्राप्त होता है और स्वयं वह बोल नहीं रहे हैं किंतु 3 लोग के खचाच जो बैठे हैं जनता वो सब बोल रही है हाँ बिल्कुल आप करिए, हम भी उसमें यथायोग्य क्या करेंगे, उनके सम्मान हम भी करेंगे। तो यह एक तीर्थंकर होते हैं तो उनके बारे में ये बात कही गई। इसलिए पंच कल्याण की बात कल कही थी, वह लोकांत की देव सबसे ऊपर हो गए थे। कल के प्रवचन के विषय की अपेक्षा से आज आपके सामने ये बात कही है। यह कल रह गया था तो हमने विस्मृति हो न जाए तो उसको और पक्का कर दो। आप लोगों को अच्छा लगेगा तो ठीक है, नहीं है तो हम अपने विषय को पक्का कर लेते हैं। आप लोगों के निमित्त से यह विषय याद आ जाता है तो आपको भी इसमें कुछ हिस्सा तो मिलता होगा। मिले, हम तो यही चाहते हैं आप लोगों को भी यह प्रसाद मिले, सबको मिले, इतना तो अवश्य है। तो ये द्रव्य क्षेत्र काल और भाव बहुत ही मुख्य है। इनके बिना कोई भी कार्य कर्म का फलता नहीं है। ये फल के लिए ये सब आवश्यक है। यथा योग्य उदय उसी को बोलते हैं द्रव्य क्षेत्र कालादि निमित्त वशात कर्मण फल प्राप्ति उदय। उदय कर्म का उदय किसको बोलते हैं तो इसको बोलते हैं सत्ता में हो जाना, अभी उदय में नहीं आना, फिर भी उसके फल
अभी से दिखना प्रारंभ हो गया। अब समय पर आप जब कभी देखेंगे, समय तो कल तो हमने कह भी दिया था, प्रतिदिन कह रहा हूँ, आप जागृत हो जाएं, हमको भी मुक्ति दिवाली के दिन मिल चुकी है। हाँ, भगवान को आप लोगों ने लाडू चढ़ा दिया, हमने भी अपने भक्तों के लाडू चढ़ा दिया और मुक्त हो गए। 4 महीने बहुत ही धूमधाम के साथ आप लोगों ने धूमधाम किए हैं, ये तो मानना तो पड़ेगा। कहाँ है कई लोग शिवपुर के नाम से शिवपुर बहुत 3-4 है बताते, उसमें से एक प्रतिभाशाली की गाड़ी भी आगे हो गई, वहाँ तक पहुँच गई। ये शिवपुर नहीं है, वो है मालेगांव ना, मालेगांव वहाँ पर भी है, हैं? हाँ, लेकिन जिला इससे कोई मतलब गए तो मालेगांव के पास है। हाँ, ये अब बाद में याद रखियो। हाँ, तो कई लोग वहाँ पर चले गए, वहाँ से उनको वापस मिला, इसलिए द्रविड़ क्षेत्र काल भाव है, वो भी नाम शिवपुर है, वहाँ भी मालेगांव है, लेकिन वहाँ पर अंतरिक्ष नहीं है, और यहाँ पर अंतरिक्ष है। किंतु पहुंचना है तो पहुंचते थे। और यहाँ पर आने के उपरांत अनुमति नहीं भीतर आने का, जय जयकार करते हैं लोग, खूब जोर से जयकार बोलते हैं, महाराज जी को भी कम से कम सुनने में आ जाए। हम आ गए और फिर भी दरवाजा, अब हम कह रहे हमारे पास थोड़ी ताला पूछी, हम तो भक्ति कर रहे हैं, फिर भी महाराज आपको तो कहना चाहिए, इतने भक्त आए हैं, आपके लिए भी आए हैं, कैसे होगा? तो भावों को रखो, फिर भी इस प्रकार ज़्यादा आवाज़ करेंगे तो लोग जो है ना, सामायिक करने वाले सामायिक कर रहे हैं, भक्ति करने वाले भक्ति कर रहे हैं, हम भी तो भक्ति कर रहे हैं महाराज, लेकिन दूसरे को उससे बाधा न हो, इसलिए हम आपके आय के स्रोत में व्यवधान न पड़े, इसलिए कह रहे आय का स्रोत बढ़ता रहना चाहिए, ताकि सब लोग खुशी का अनुभव कर सके। अहिंसा परमो धर्म की